हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त खुशनवाज खान आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याश्रम कंपटीशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। जैसे कि हम देख रहे हैं ज्योग्राफी की सीरीज को पढ़ रहे हैं हम, तो ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु। और दोस्तों, आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को काफी हेल्प मिल रही होगी वीडियो से, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और एक वीडियो और आपको आपके लिए कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ पहुंच जाएगी। तो देखते हैं, आज हम देखते हैं भारत की जलवायु। तो हम कहते हैं भारत की जलवायु कैसी है, तो हम कहते हैं भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु। दोस्तों, कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय, कहने का मतलब गर्म। उष्ण कटिबंधीय जलवायु है भारत की। अगर हम बात करते हैं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है जिसकी वजह से हमें मानसून को देखने को मिलता है। जैसे कि हम कहते हैं, बहुत सारे विद्वानों ने कहा है भारत एक मानसूनी देश है। क्या है दोस्तों? भारत एक मानसूनी देश है। मानसूनी देश है तो हम देखते हैं ये मानसून है क्या, तो हम कहते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। किससे? तो मानसून शब्द सबसे पहले हम बात करते हैं मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? किसका? अरबी भाषा का शब्द। और इसकी उत्पत्ति एक शब्द अरबी भाषा के एक शब्द मौसम से हुई। तो दोस्तों, आगे हम जानते हैं कि हम बात करते हैं भारत के मानसून की, तो भारत में मानसून मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। मुख्य रूप से वैसे भारत में 3 प्रकार के मानसूनों से वर्षा होती है, लेकिन हम मुख्य रूप से 2 प्रकार के मानसूनों को जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं नंबर 1 दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दोस्तों, हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, तब हम कहते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब दोस्तों, हम कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कब होती है, तब हम बात करते हैं एक तो वर्षा ऋतु में और एक शरद ऋतु। वर्षा ऋतु, जैसे कि आप लोगों को पता है जून का माह स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि हम जानते हैं जून के माह से जून के पहले सप्ताह में केरल में या मालाबार तट कह सकते हैं, मालाबार तट पर मानसून टकरा जाता है। तो भारत में मानसून प्रवेश कर जाता है जून के पहले सप्ताह केरल के मालाबार तट से। तो एक तो ये होता है, इसको वर्षा ऋतु बोलते हैं। एक होता है शरद ऋतु। दोस्तों, शरद ऋतु का एरिया को हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं बसंत ऋतु, शरद ऋतु, यानी जब हमारे जो बरसात यानी जाड़े आ रहे होते हैं, शरद ऋतु हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के मानसून की। तो हमारा एक मानसून होता है दूसरा उत्तर पूर्व मानसून। और उत्तर पूर्व मानसून की अगर हम बात करते हैं तो इसमें शीत ऋतु से और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, यानी जाड़ों में भी और गर्मियों में भी इससे वर्षा होती है। और बची कुची वर्षा हमारी हो जाती है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से। किससे दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ से। जैसे कि हम जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है ये हमारा दोस्तों किधर से आता है, तो ये अरब सागर से आता है। अरब सागर से दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों हमारा अरब सागर से आता है। वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमारा हिंद महासागर से मानसून उठता है, और हिंद महासागर से उठने वाला मानसून जब केरल के मालाबार तट से या केरल के मालाबार तट से टकराता है तो ये मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है दोस्तों, 2 भागों में बढ़ जाता है इस प्रकार। तो ये जैसे 2 भागों में बढ़ जाता है, वैसे ही हम कहते हैं इसको, एक जगह पर बोल देते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, एक जगह पर बोल देते हैं उत्तर पूर्व मानसून। तो हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये अब आप लोगों को देखने को जो वर्षा मिलेगी वो हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा। और भारत में इसी मानसून से दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो उत्तर पश्चिम मानसून से हमें वर्षा जाड़ों में और गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलती है। पश्चिमी विक्षोभ से दोस्तों हमें वर्षा देखने को मिलती है मार्च अप्रैल में, जिससे हम
आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आम्र वर्षा यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन राज्यों में ज्यादा वर्षा होती है। और हम बात करते हैं तीनों प्रकार के मानसून से होने वाली वर्षा, ये कहाँ होती है? तीनों प्रकार के मानसून से वर्षा, तो हम कहते हैं पंजाब में तीनों से वर्षा होती है। कहाँ दोस्तों? पंजाब में तीनों मानसूनों से वर्षा होती है। तो हम आगे को बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं, तो हम कहते हैं 5 जुलाई या 1 जून या 5 जून, यानी 1 जून से, या हम कह सकते हैं जून के पहले सप्ताह से दोस्तों, 1 जून से और 15 जुलाई तक माना जाता है कि मानसून हमारे संपूर्ण भारत में फैल जाता है दोस्तों। मानसून हमारे संपूर्ण भारत में फैल जाता है, यानी 1 जून से लेकर के, या जून के पहले सप्ताह से लेकर के 15 जुलाई तक दोस्तों। आगे बात करते हैं हम, अब ये मानसून बनता कैसे है? तो हम कहते हैं दोस्तों हवाओं की दिशा होती है, हवाओं की दिशा होती है दोस्तों। अगर हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो हवाएं हमें उत्तरी गोलार्ध में थोड़ी तिरछी हवाएं देखने को मिलती हैं, जिनकी दिशा क्या होती है दोस्तों? ये होती है हमारी दक्षिण पूर्व मानसून की, दक्षिण से पूर्व की तरफ को तिरछी होती हैं, तो जिसकी वजह से ये केरला में झमझम की वर्षा करती हैं। ये फेरल के नियम पर आधारित हवाएं चलती हैं, फेरल के नियम पर आधारित हवाएं चलती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में हमारी इस तरह की तिरछी हवाएं चलती हैं। इसको हम तिरछी हवाओं को, इनको फेरल के नियम के अनुसार बांटते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इन्हीं की वजह से दोस्तों हमारी हवाओं में तिरछापन आता है, हमारी हवाएं सीधी नहीं चलती हैं दोस्तों। इसी की वजह से हवाएं हमारी तिरछी होती हैं, और ये तिरछी हवाएं होती हैं हमारी, फेरल ने बताया था दोस्तों कि पृथ्वी का जो रोटेशन है, यानी पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है, उसकी वजह से हवाओं में दिशा पैदा होती है दोस्तों। तो उसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं, भारत में मानसून सबसे पहले मालाबार तट यानी केरलम में पहुंचता है। और केरल में क्या है? केरल के लोग दोस्तों यहाँ पर लीचिंग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं मानसून के समय। इस पद्धति का दोस्तों, लीचिंग पद्धति का कहने का मतलब है कि पत्थरों के ऊपर मिट्टी को बिछाते हैं, उसको लीचिंग पद्धति बोलते हैं। लीचिंग पद्धति में क्या होता है? जब पत्थरों के ऊपर ये मिट्टी डालते हैं और वो मिट्टी बारिश होने पर नीचे बैठ जाती है पत्थरों के, जिसमें नमी ज्यादा समय तक बनी रहती है, जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? लीचिंग पद्धति बोलते हैं। आगे बात करते हैं हम, तो दोस्तों हम कहते हैं यहां से मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है। केरल से या मालाबार तट से मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर वाला और एक बंगाल की खाड़ी वाला। यानी कुछ जगहों पे वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है, कुछ में बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है दोस्तों। तो हम आगे की बात करते हैं, तो भारत में सबसे बाद में मानसून दोस्तों कहाँ पहुंचता है? पंजाब में पहुंचता है, पंजाब में पहुंचता है। और दोस्तों पंजाब में अभी आप लोगों को बताया मैंने कि तीनों ही मानसूनों से पंजाब में वर्षा होती है दोस्तों। इसमें तीनों ही मानसूनों से वर्षा होती है पंजाब में। तो आगे हम बढ़ते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो हम कहते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा दोस्तों मौसिनराम में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? मौसिनराम में होती है। ये मौसिनराम दोस्तों मेघालय राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? मेघालय राज्य में पड़ता है। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? तो लेह में होती है, लेह लद्दाख में पड़ता है दोस्तों, लेह लद्दाख में पड़ता है। यहाँ का जो आइडिया लगाया गया है, जो मौसम विभाग ने अंदाजा लगाया इसका, वो बताया कि मौसिनराम में औसतन 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा। और लेह में औसतन वार्षिक वर्षा दोस्तों कितनी होती है? 9.2 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों क्या कि लेह में आप लोगों को पेड़ पौधे वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। किस वजह से? मानसून की कमी है, पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे पहाड़ी क्षेत्र कैसे रोकता है अभी दोस्तों देखेंगे इसको। इसके बाद जैसे कि हम बात करते हैं भारत में औसतन वार्षिक वर्षा, औसतन पूरे भारत की औसतन वार्षिक वर्षा दोस्तों 110 से 120 सेंटीमीटर मानी जाती है। कितनी दोस्तों? 110 से 120 सेंटीमीटर मानी जाती है।
इसके बाद हम बात करते हैं भारत में आने वाले मानसून से, यानी भारत में आने वाले मानसून से लगभग 80% वर्षा होती है, जबकि लौटते मानसून से 17% वर्षा होती है, और दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से 3% वर्षा मानी जाती है। ओवरऑल 100%। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, आने वाला मानसून होता है जो भारत में एंटर कर रहा हो, लौटता मानसून जो भारत से अब वापस जा रहा हो, और पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ का क्या होता है, जब हम बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा भूमध्य सागर से उठने वाले मानसून से होती है दोस्तों, भूमध्य सागर से उठने वाले मानसून से होती है। तो जैसे कि हम बात करते हैं लौटता मानसून, जब लौटता है मानसून को दोस्तों सबसे पहले क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट कहते हैं, अक्टूबर में लौटना शुरू कर देता है। और सर्वाधिक वर्षा लौटते मानसून से कहाँ होती है दोस्तों, तमिलनाडु में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है। जैसे कि हम बात करते हैं, इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों कि उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। दक्षिण पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा दोस्तों कहाँ होती है, केरल में होती है। अब हम बात करते हैं आम्र वर्षा। तो दोस्तों आम्र वर्षा की बात करते हैं, मार्च अप्रैल में होती है, और ये आम्र वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है दोस्तों। और पश्चिमी विक्षोभ से जो मानसून आता है वो हमारा भूमध्य सागर से आता है दोस्तों। भूमध्य सागर जो अटलांटिक महासागर की एक सीमा बनाता है दोस्तों, क्या है, सीमा बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में पड़ता है भूमध्य सागर, वहां से उठने वाले मानसून से होती है। तो दोस्तों हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि हमने बात की कि वृष्टि छाया क्षेत्र और सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो पर्वतों के पहले साइड पर होती है दोस्तों। किधर होती है, पर्वतों के पहले साइड पर होती है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, पवन अभिमुख बोलते हैं दोस्तों। ये जो होता है ये वाला क्षेत्र पर्वतों का, इसको हम बोलते हैं पवन अभिमुख, पवनाभिमुख बोलते हैं दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा पर्वतों, जब मानसून पर्वतों से टकराता है तो मानसून बादल अपने यहीं पर रोक देता है और झमाझम की बारिश कराता है। वर्षा पर्वत के इस साइड पर बहुत कम होती है। पर्वत के इस जो ये वाला जो साइड होती है पीछे वाली, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो वृष्टि छाया क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं मानसून से हमारी 100% वर्षा होती है, तो हमारा पवनाभिमुख से 80% वर्षा होती है और 20% वर्षा वृष्टि छाया क्षेत्र में होती है। जैसे कि हम बात करते हैं जब मानसून हमारा यहाँ पे एंटर करता है तो हमारा जो मानसून टकराता है वो यहाँ पहाड़ियों से टकरा जाता है, और यहाँ पश्चिमी घाट से पहाड़ियों टकरा जाता है, जो कि तमिलनाडु में नहीं जा पाता, क्योंकि जो हमारे मानसून की दिशा है वो क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा है। तो इधर यानी ये जो पश्चिमी तट है इसके इस साइड में, यानी पहले साइड में, यानी पश्चिमी दिशा में ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों अपेक्षा पूर्वी दिशा की। जैसे कि हम बात करते हैं मानसून आगे चलता है, यहाँ पर दोस्तों गिर की पहाड़ियां हैं, यहाँ से टकराता है और यहाँ विदर्भ वाले एरिया में वर्षा करता है, और यहाँ पर विंध्याचल की श्रेणियों से पार निकल जाता है, यहाँ सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, इनसे ही मानसून पार निकल जाता है, यहाँ पर टकराता है, फिर यहाँ नेपाल वगैरह में बारिश करता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों राजस्थान में वर्षा नहीं करता, क्योंकि यहां से आरावली के इधर को भी मानसून निकल जाता है और इधर को भी मानसून निकल जाता है। तो सीधा जब ये जाता है आगे, तो प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ रायसेन की पहाड़ियां थोड़ी घूमी हुई हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में वर्षा होती है। आगे जब ये मानसून टकराता है उत्तराखंड में पर्वतों से, तो ये वापस आन करके फिर दिल्ली वाले एरिया में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा कराता है, और साथ में जब ये इधर को टकराता लौटता है तो पंजाब में भी वर्षा करा देता है दोस्तों। इसके बाद जैसे कि हम बात करते हैं कि यहां से जब ये मानसून इधर को टकरा करके यहां जाता है, तो
दोस्तों यहाँ मेघालय में जाकर के ये मानसून फंस जाता है। ये मानसून यहाँ फंस जाता है क्योंकि यहाँ पर कीप आकार में पहाड़ियां देखने को मिलती, गारो, खासी, जयंती, ये कीप आकार में पहाड़ियां हैं दोस्तों। यहाँ पर मानसून फंस जाता है और ये पहाड़ियां इसको कीप आकार में घेर लेती हैं और यहीं पर झमझमा की वर्षा प्रतिदिन कराती रहती। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? मौसिनराम, मेघालय में। और जब हम लेह लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां से जब ये मानसून जाता है तो ये यहीं पर टकराकर उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश तक टकरा करके रह जाता है, क्योंकि आगे को ऊंची पहाड़ियां रहती हैं जो मानसून को आगे नहीं जाने देती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे लद्दाख में बहुत कम वर्षा। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो दोस्तों हम क्या बात करते हैं? गोरखपुर। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो हम कहते हैं मथुरा। तो दोस्तों जैसे कि हमने जाना भारत की जलवायु को, भारत के मानसून को जाना, भारत की जलवायु को जाना, और हमने जाना कि लौटता मानसून क्या होता है। जब मानसून लास्ट में लौटने लगता है अक्टूबर में, उसको अक्टूबर हीट कहते हैं। तो लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा दोस्तों तमिलनाडु में होती है। ये सब हमने देख लिया। और आते मानसून से जो वर्षा शुरू होती है वो केरल में शुरू होती है, जो मारावाल तट पर पड़ता है। इसके बाद हमने सब एक एक करके पूरे पॉइंटों को लगभग हमने देख लिया दोस्तों। तो हमने बात की भारत की जलवायु की, तो भारत की जलवायु को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से आया होगा और आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, तो बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं हमें हमारी वीडियो पर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप लोग भैया ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिएगा। आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए प्लीज। जय हिंद।